अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। कतर ने 75 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया और उन्हें अपने देश कतर से भगाने का भी आदेश दे दिया। कतर ने भारत के 8 लोगों को जेल में भी डाला है, जिन पर अभी मुकदमा कर दिया गया है कतर से गद्दारी करने का। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दरअसल दोस्तों, कतर की एक कंपनी अज़ायरा अल आमी है जो सरकार के लिए हथियार भी बनाती है और अधिकतर ये कंपनी कतर की नेवी फोर्स के लिए काम करती है, जंग के लिए हथियार तैयार करती है। इसी तरह से कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर को बुलाया था भारतीय सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कि हमारे नेवी ऑफिसर को ट्रेंड कर दो। यानी भारत की नेवी सेना के 8 रिटायर ऑफिसर कतर के सेना को ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन पिछले साल सितंबर में अचानक एक मामला हुआ। कतर की हुकूमत ने इंडिया से ताल्लुक रखने वाले इन 8 रिटायर नेवी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया और जेल में भी बंद कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी पता नहीं चली कि मामला आखिर हुआ क्या था। तभी कुछ दिन बाद कतर की मीडिया से पता चला कि हमारे देश के 8 रिटायर ऑफिसर पर इजराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया। यानी कतर की जानकारी इजराइल को भेज रहे थे। ये कतर का कहना है कि ऑफिसर हमसे गद्दारी कर रहे थे, कतर की खुफिया मालूमात इजराइल को बता रहे थे। इसी वजह से कतर की डिफेंस आर्मी ने इनको जेल में बंद करवा दिया। इस मामले की कतर के कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। कल यानी 3 मई को इस केस की दूसरी सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान दोनों कतर के 8 इंडियन नेवी के रिटायर ऑफिसर के जो घर वाले हैं उनको अपने यहाँ बुलाया, उनसे मुलाकात की इजाज़त भी दी। उनके आने जाने का खर्च और उनके ठहरने का खर्च भी कतर की सरकार अदा करेगी। फिलहाल कतर का इन 8 इंडियन रिटायर नेवी के ऑफिसरों को जेल से छोड़ने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा है। यानी कतर अभी इनको जेल में रखना चाहता है। कतर का कहना है इन 8 ऑफिसर के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि इन सब ने इजराइल के लिए जासूसी की है और कतर से गद्दारी की है। इसी वजह से ये जेल में बंद हैं, इन पर मुकदमा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनके घर वालों का कहना है हमारे लोगों पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो झूठा है, वो इजराइल के लिए जासूसी नहीं कर रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत की मोदी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सबके सब खामोश बैठे हैं। लेकिन इसी बीच कतर ने दूसरा बड़ा फैसला ये सुना दिया कि अज़ायरा अल जायमी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा और आज 4 मई को कतर की उस कंपनी को बंद भी कर दिया गया है। भारत के जितने भी लोग उसमें नौकरी करते थे उनसे कहा गया कि वो कतर को छोड़कर भारत वापस चले जाएं। उन्हें 31 मई तक का टाइम दिया गया है। कतर ने कहा है 31 मई तक आप लोग कतर छोड़कर अपने देश भारत चले जाएं और अब आइंदा आपको यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है। और ऐसे भारतीयों की कुल तादाद 75 है जिनको कतर ने नौकरी से निकाला है और अपने देश से भगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन भारतीयों को काम करने की इजाज़त 2029 तक थी। यानी 2029 तक का कतर ने इनको वीज़ा दिया था। लेकिन अब कतर की तरफ से कहा गया इनके वीज़े का समय अब ख़त्म कर दिया गया है और 31 मई 2023 से पहले इन 75 भारतीयों को कतर छोड़ना ही होगा। भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर जो इस वक्त कतर की जेल में बंद हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है। वो कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, वो जान लेते हैं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेदु तिवारी, कमांडर सुगनकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और 8वां नाम है सैलोर राजेश का। तो भारत की नेवी के 8 रिटायर ऑफिसर थे जो कतर के ऑफिसर को ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन इन पर आरोप लगा जासूसी का और वो भी इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया गया। कतर और इजराइल की कभी नहीं बनती, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा की गई एक रियासत का नाम है। यानी इजराइल ने फिलिस्तीन के राज्य पर कब्जा किया है। कतर और अरब देशों की जंग हमेशा इजराइल के साथ बनी रहती है। लेकिन भारत पर भरोसा करते हुए यहाँ के 8 नेवी ऑफिसर को कतर ने अपने यहाँ जगह दी थी। लेकिन अब इन सब पर आरोप लग गया
कि इजराइल के साथ मिलकर कतर को नुकसान पहुंचाने का, उसके लिए जासूसी करने का और कतर से गद्दारी करने का, और इसी वजह से कतर ने बहुत सख्त एक्शन लिया। इन सबको जेल में बंद करके मुकदमा चलाया जा रहा है और जो दूसरे भारतीय उस जगह काम करते थे उनको नौकरी से निकालकर भारत भेजने का फरमान जारी कर दिया। कतर ने इन 75 भारतीयों पर भी भरोसा नहीं किया, इनको भी शक की नज़र से देखा और उन सबको कतर से भगाने का आदेश दे दिया। यानी उन 75 भारतीयों को 31 मई 2023 से पहले भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कतर के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अरब देशों से जुड़ी हर खबर आपके साथ शेयर करते रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।